स्कूल के दिन तो देखो हमें याद रहते ही हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है गोविंद बीच में कुछ बता रहे हो लेकिन इनको कुछ वो अपनी खुराफाती चीजें याद आ रही हो जो इन्होंने स्कूल में किया है और वो चीजें स्माइल पे दिखती है ना गोविंद। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। आज हमारे साथ है वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट गोविंद गुप्ता, जिनके 10th में भी 90 प्लस मार्क्स है। इनफैक्ट 95 प्लस मार्क्स है, 96.4 के करीब उनके मार्क्स थे और 12th क्लास में भी 95% मार्क्स है। सो आप लाइक हम एज अ स्टूडेंट हमेशा जानना चाहते हैं कि कैसे आपने इतना बड़ा कॉम्पिटेंट माहौल रहता है सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच गोविंद, सबसे पहले आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए कि आपने ये डिसाइड किया कि चलो स्टूडेंट को कुछ ऐसी नॉलेज दी जाए जिनसे उनका भी कुछ भला हो। सो थैंक यू सो मच कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो और आप शेयर करेंगे अपनी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एंड आशा करता हूँ किसी तरह मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता सकूँ और किसी की हेल्प हो जाए इसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल गोविंद। तो सबसे पहले गोविंद मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने 10th में 96.4% आपके मार्क्स थे, राइट? या ग्रेट। सो ये जो आपका पैटर्न है, ये शुरू से ही आप जब 6th क्लास में थे तभी आपके ऐसे मार्क्स थे या सडनली ये 10th में आके ऐसा हुआ? नहीं, तो सर मेरा बचपन से ही मैं एकेडमिक में ओरिएंटेड था ही, पढ़ाई में रहता था। बट एज इन बहुत ही हमेशा फर्स्ट नहीं आता था, ऐसा कुछ नहीं था। टॉप 5% में ऐसा में रहता था। बट धीरे धीरे हाई स्कूल में आते आते मैं एकदम टॉप 1 में आने लगा, जो कि ये था। बट हाँ, एज इन जनरल मैं वो पढ़ाई में ही ओरिएंटेड था, मार्क्स आते थे। सो मेरा एक सवाल है, मतलब कहीं ना कहीं अगर टॉपर स्टूडेंट जब दिमाग में आते हैं ना बच्चों के, तो तीन चीज़ आती हैं। पहला, मतलब बिल्कुल बोरिंग होगा, सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता होगा, दिन के 12 12 15 लाइक 15 आवर्स से पढ़ाई करते होंगे। दूसरा, गॉड गिफ्टेड है, जो पढ़ रहा है याद हो जा रहा है। या फिर तीसरा, एक ऐसा वो जो की पॉइंट्स होता है कंसिस्टेंट वाला, कि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन स्टडी को अगर 4 घंटे 5 घंटे मुझे डेली के देने किसी भी टाइम, वो देना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप किस कैटेगरी से थे? थैंक यू सो मच सर इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ऐसा हम लोग बचपन में भी यही सोचते थे कि वो क्या है एक्स फैक्टर। तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक लाइन देख ली एंड वो याद हो जाती थी। वैसी आइडेंटिक मेमोरी गॉड गिफ्टेड बिल्कुल नहीं होती है। एंड दूसरी बात, ना ही कुछ वो बोरिंग वाली चीज थी। कभी मैंने 8 घंटे, जो 10 12 घंटे वाले जो लोग होते हैं जो कमिटेड, वैसा भी नहीं था। आप जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही जरूरी है, वो है कंसिस्टेंट और ऑनेस्टी के साथ वो कंसिस्टेंसी डालना अपने एफर्ट्स। क्योंकि ये एक लर्निंग बहुत एक मैंने सेटिस्फाइंग चीज भी होती है। आप जब पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, एक चीज की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरा तो वही कहूंगा कि अगर सबसे मेजर फैक्टर था कंसिस्टेंसी विद एक लर्निंग का क्यूरियोसिटी। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स अभी 3 महीने जो उन्होंने स्टडी मटेरियल्स में, इट मीन्स की मॉक टेस्ट पेपर जो आप लोगों के लिए बनाया है, वो बहुत ही बेहतरीन है। जो मैंने खुद देखे हैं, अपने टीचर्स वहाँ पे घंटों घंटों की क्लासेस ले रहे हैं स्पेशल में। साथ में जो बच्चे अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सिर्फ 3 महीने के लिए, आई थिंक लाइक उनकी जो प्राइस है वो भी हाइक होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा MJT100 कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको उसी प्राइस में 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पूरे साल भर लेने का कंप्लीट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे। साथ में बेटर पार्ट क्या है, जब आप उनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जितने भी टीचर टॉप एजुकेटर्स, चाहे वो 10th के हैं तो 10th के टॉप, 11th के हैं तो 11th के, 12th के हैं तो 12th क्लास के, सेम सेक्शन में आप सभी टीचरों से पढ़ सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन लिए। तो कितनी बेहतरीन पार्ट है कि एक सब्सक्रिप्शन पे आप हर टीचर से पढ़ सकते हैं जिनसे आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे। दोस्त, दिस इज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये बेस्ट टाइम है। MJT100 कोड मेरा यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ स्पेशल क्लास लेना तो जाके स्पेशल क्लास लेके मॉक टेस्ट, क्विजेस वगैरह कर सकते हैं, या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी एक कोड यूज करेंगे। प्राइस हाइक से बचेंगे और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देर नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो ये था कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, राइट? ओके, अब मैं आपसे थोड़ी सा कुछ सवाल ऐसे पूछना चाहूंगा जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, बिकॉज अब एग्जामिनेशन में 40-50 डेज बचे हुए हैं और 60 डेज कह लूँ या 3 महीना कह लूँ, क्योंकि डेट्स आपको पता है कोविड के चक्कर में डेट्स आगे पोस्टपोन हो रही हैं। सो ये 3 महीने की स्ट्रैटेजी में आप स्टूडेंट को क्या सजेशंस करेंगे कि क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है,
तो क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो क्लास 12 वाला पोर्शन मैं बता रहा हूँ पहले। राइट, और फिर मैं 10th में भी आप चाहता तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जनरल ट्वेल्थ बता में रहा अगर हूँ। बच्चे तो अगर 12 डिटेल ना श्योर। कर पाए हो तो गोविंद के 95% थे और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में 98%। तो आप बिल्कुल, जो बच्चे कॉमर्स के हैं उन्हें तो सुनना ही चाहिए गोविंद की बातें, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी है वो, जो आपको वो क्रॉस करवा सकती है। जी गोविंद, सॉरी बीच में इंटरफेक्ट कर रहा हूँ, बोलिए। नहीं, थैंक यू सर। तो सर लास्ट के जो 3-4 महीने थे, तो एज इन जनरल मेरे साथ ऐसा ही था कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके किस किस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ और किस किस सब्जेक्ट में वीकनेस है। कि मैंने अक्सर काफी दोस्तों भी थे, मेरे क्लासमेट्स को देखा है कि एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस सब्जेक्ट में वो अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स बहुत लोग को बहुत अच्छा लगता है एंड वो उसमें लॉप साइड कुछ ज्यादा ही एफर्ट डाल देते हैं, टाइम कमिट कर देते हैं, बाकी चीज को नहीं। तो नहीं, हाँ, वो दिक्कत भी होती है दूसरी सब्जेक्ट्स को फेस करना जिसमें आप अच्छे नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स बहुत लोगों के लिए। तो मैं ये कहूंगा जो इस टाइम है ना, इसमें आपको टाइम अलॉटमेंट जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में करना है, राइट वो अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से करना है। कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी, या फिर राइट। कितना आपको कॉन्फिडेंस है आपको ये सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब कंपनी का चैप्टर आपने यहाँ भी डाल दिया, अलॉटमेंट है। मैं खुद अकाउंट्स को मैंने लास्ट 12 साल पढ़ाया है बच्चों को, मैं आपको बता दूं। तो खैर मुझे बड़ा लगा वैसे। ओके सॉरी, आप कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा फन डाल देता हूँ बीच में, आप भी मुस्कुरा पाए और बच्चे भी लगे रहे। जी। तो वही आपको देखना है कि आप कितना कर चुके हो, क्योंकि सबकी तैयारी अलग होती है। अब कुछ राइट लोग होते हैं कि जो कि बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं। अब वो आप सुनिएगा, वो लोग नवंबर में ही सिलेबस खत्म कर बैठे। हाँ बिल्कुल उस बात पर ध्यान मत देना, क्योंकि ऐसा हमारे में भी हुआ था कि हम लोग सुनते थे कि काफी बच्चे कि भाई इसकी वो सब्जेक्ट होगी। 10th में तो हिस्ट्री किताब होती थी, लोग उसकी हिस्ट्री हो गई, हमारा अभी तक शुरू भी नहीं किया। बिल्कुल उसे इग्नोर करें, क्योंकि सबकी अपने प्रोपोर्शंस में अलग अलग सब्जेक्ट हो रखे हैं। उस हिसाब से आप देखो कहाँ कर रहे हो। एंड मैंने भी उसी तरह अपना आगे का जो टाइम पाथ है उस तरह प्लान कमिट होता किया है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में जिसमें बिल्कुल जरूरत थी। बिल्कुल। तो गोविंद का कहने का मोटो इतना है कि एट द एंड ऑफ द टाइम, टाइम लिमिटेड है अपने पास, तो आपको जो है वो टाइम की अलॉटमेंट सब्जेक्ट वाइज करनी होगी। अगर आपने शुरू से अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा समय दिया है तो ये बात राइट है, आपका इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा वीक हो सकता है, बिजनेस स्टडी कॉमर्स थोड़ा वीक हो सकता है। राइट गोविंद? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि समय कम है, अलॉटमेंट्स पे फोकस करना है। सो आप अलॉटमेंट पे फोकस करिए कि जो सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा वीक है, समय उसको ज़्यादा देना है, किसी चीज़ को छोड़ के नहीं जाना है, अगर टारगेट अपना 95 क्रॉस का है तो। थैंक यू सो मच गोविंद, ये आपने बताया। नेक्स्ट सवाल गोविंद मेरा आपसे ये था कि इस टाइम बच्चों को एक एक्टिविटी होती है कि पढ़ने के अलावा और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चों लाइक माइंड फ्रेश रहे थोड़ा सा, क्योंकि आजकल गेमिंग का बड़ा चल रहा है, पबजी, ये सारी चीजें, आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सब में एक ना वो रिवाइंड की बहुत एसेंशियल होती है। आप पढ़ते पढ़ते वो जो ब्रेक लेने की बात होती है। राइट तो मेरा यही कहना रहेगा, आप कोई भी ऐसा चीज उठाओ जिससे आप बट एडिक्टेड ना रहो। कि मतलब क्योंकि मैं गेमिंग के बारे में नहीं जानता, मैं गेमिंग में कभी था नहीं। बट हाँ, मैं जरूर कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखता था, या फिर ऐसे टीवी चला के देख लिया। जनरल ऐसे कभी मैं स्टोरी जो बुक्स में एंटरटेनमेंट का पढ़ता। पार्ट है आपका। हाँ, बस एडिक्शन से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि कोई चीज में एडिक्टेड हो जाओगे फिर आप पढ़ते रहोगे और ये सोचोगे कि कब मुझे थोड़ा सा वो वापस करने को मिले। राइट राइट, मतलब सिंपल ये कह ले सकते हैं हम कि जब टाइम फ्रेश होने के लिए कुछ हाफ एन आवर की टीवी देख ली, रेदर देन कि टीवी के लिए एक सेपरेट टाइम ही बना लिया कि हमें 3 घंटे टीवी देखनी है, 2 घंटे टीवी देखनी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। तो फिर अगर जो भी आजकल स्टूडेंट है वो ये ध्यान रख सकते हैं कि थोड़ा बहुत गेम्स भी खेल लो, बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। राइट गुड। बिल्कुल। वो टाइम टेबल में बन जाने से फिर वो टाइम टेबल में जीना शुरू कर दे, तो आप रादर देन फोकसिंग कि आपने पढ़ा इतना फिर बाद में ब्रेक ले रहे हो, टाइम राइट में नहीं जाना उस राइट। बॉन्ड में कि आप देख लो आपने पढ़ लिया है, अभी आपको जरूरत है। अगर एक स्टूडेंट पूरे साल में उसने पढ़ाई की है, राइट, ठीक ठाक वो कर रहा है, अब उसको काफी फियरफुल हो रहा है, ये बात राइट है कि फियर हर स्टेज पे होता है, किसी भी स्टेज पे। आई थिंक गोविंद भी अपने टाइम पे होंगे तो आई माइट भी आपको भी डर लग रहा होगा, बिल्कुल। राइट? सो क्या ऐसा कैलकुलेटेड टाइम है कि अभी 24 घंटे में आपको एटलीस्ट इतना घंटा तो स्टडी के लिए देना ही है? कितने टाइम आप रेकमेंड करेंगे? सो
इसमें सर मेरा जैसे था, मैंने कभी उस तरह ना वो शेड्यूल बनाता ही नहीं था, मैं थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज था। तो ओके। मेरा होता था कि सिलेबस खत्म करने का। एंड आपने जो कहा डर बोलने का बात, वो बहुत बिल्कुल होती है। एंड खासकर जो साल भर मतलब थोड़ा एवरेज उतने कमिटेड नहीं थे बोर्ड ईयर में, उनके लिए खासकर। तो मेरे भी दोस्त थे जो उस टाइम में ये थे, तो मैं बस उनको ये कहना चाहूंगा कि आप पहले से स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करो। कि आप एक साथ देखोगे कि इतना मोटा बुक बचा हुआ है, तो आप बस आप टेंशन और एंग्शियस नहीं अटक जाओगे, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। आप बस सोचो कि मुझे ये काम करना है, कि ये चैप्टर है, ये करते हैं। तो अगर स्मॉल लेवल पे फोकस करते हो और उसको कंप्लीट करते हो, तो जैसे जैसे आपका पोर्शन होता रहता है ना, आपको वो कॉन्फिडेंस बढ़ती जाती है। एंड फिर आप पूरा चीज टैकल कर लेते हो। और टाइम कमिटमेंट भी आप अपने आप तब आपको बनानी नहीं पड़ेगी अलग से, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि मुझे ये चैप्टर खत्म होने में अगर मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मुझे कुछ ज्यादा ही, मे बी आज 6 घंटा मुझे पढ़ना पड़ा, कल अगर मेरा हो गया जल्दी, मैं कुछ और देखना चाहता हूँ, तो मेरा 3-4 घंटे में भी हो रही है। वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी आपको सब्जेक्ट देख के। स्मॉल स्टेप्स लेने, एक बार में 6-7 घंटे के लिए अपने आप को फोर्स मत करो, राइट। यही गोविंद ने आपने टिप्स दिया है कि अगर आप अभी से 2 घंटे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 3 घंटे की प्रैक्टिस करो, 3.5 घंटे की करो, है ना। गुड। गोविंद, एक नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि कई बार मैंने देखा है बच्चे पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, बट एट द एंड ऑफ टाइम सब कुछ ब्लंड हो जाता है, खत्म पूरा, कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। किसी ने पूछा ये चैप्टर, अचानक से सवाल आता, अरे ये क्या था, फिर याद दिलाता, अच्छा हाँ यार कुछ ऐसा है। कई बार ऐसा होता है कि आप एकदम से माइंड से चीजें निकल जाती हैं। सो मेरा ये कहना है गोविंद, क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? मेरे साथ बहुत पहले होती थी, तो मैंने उसको टैकल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू की, जो कि मुझे ये चीज हटा देती थी। ये होता था, आप जब एग्जाम्स के पहले, एग्जाम के 1-2 दिन पहले या एक वीक एग्जाम बचे, तब आप दोस्तों से क्वेश्चन डिस्कस करने में आ जाते हो। ओके। वो चीज ना ही करो तो मुझे लगता है बेहतर है, क्योंकि आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा ही होगा जो मे बी आपने पढ़ा हो, बट एट द मोमेंट आपको नहीं आ रहा है, उससे आपकी सेल्फ डाउट बढ़ जाती है बहुत, कि शायद मैंने ये चीज नहीं पढ़ा। बट वही चीज आपको अगर एक अच्छा एनवायरमेंट में दिया जाए, रिलैक्स एनवायरमेंट में, आप सोच के 2 मिनट में आंसर निकाल लोगे। तो ये जो एक वीक पहले वाले एग्जाम डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन, ये आप दोस्तों से नहीं करो, पीयर्स के साथ करते हो, वो प्रेशर आ जाता है कि यार उसकी हो चुकी है, मेरी नहीं हो चुकी है। तो मैं वही एग्जाम्स के टाइम में मैं जितना हो सके बात जरूर करता था, बट क्वेश्चंस नहीं पूछता था कि ये क्वेश्चंस का बताओ, या फिर मतलब क्विज टाइप चीज नहीं करता था। एंड एग्जाम के दिन भी आप जाओ, एकदम सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जा लो, या फिर ये कर लो, क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो डिस्कशन जाओ। नहीं करनी। ये सबसे राइट पॉइंट आपने बहुत वैलिड कहा है। मतलब स्टूडेंट्स को की पॉइंट्स बना के लिख लेना चाहिए कि वो जो डर और जो फियर एंड में आता है, अरे ये चैप्टर मेरा नहीं हुआ, ये क्वेश्चंस मेरा नहीं हुआ, मेरे 6 मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाएंगे, अब मैं क्या करूंगा। वो यही रीजन है कि हम फोन पे क्वेश्चंस डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। थैंक यू सो मच गोविंद, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने इस सेशन में ये जो बात कही है, ये हर स्टूडेंट को एकदम से क्लिक करेगा और वो शायद ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट। सो गोविंद, लाइक जनरली मैं जानना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स हमेशा 60 में आ रहे हैं यार, मतलब वो बढ़ नहीं पा रहा है, 60, 65, 70, उसकी बड़ी इच्छा है कि सर वो कैसे भी 80 में तो कम से कम आए, एटलीस्ट 90 आए, 80 में आए, 85 लाए। क्या आपको एडवाइस करोगे? यहाँ पे आपको टाइम लिमिट नहीं है कि भाई उसके 2 महीने बाद पेपर है, बस एक जर्नल, मतलब उस बंदे में अपनी क्या चेंजेस लानी चाहिए स्टूडेंट्स में, क्या एडवाइस करोगे आप? वही तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखा, जिनके वही 50-55 से बोर्ड में 85 तक आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये बहुत ही पॉसिबल है, जस्ट ये पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, ऐसा नहीं कि आप मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप स्मार्ट कम हो या फिर आप इंटेलिजेंट कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बस आज तक फोकस कंसिस्टेंटली इसमें रहा नहीं है। तो थ्रू आउट दी मैं यही बोलूंगा कि आप पढ़ाई को ऐसे नहीं, अगर आप चाहते हो, बिकॉज वही है कि आपका एंड गोल 85% अगर है, तो आप थ्रू आउट द ईयर उस चीज को फोकस में रखो कि मुझे ये एंड गोल है। एंड अभी मैं अगर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर अभी मैं जस्ट ऐसे ही नहीं पढ़ने में डाल रहा हूँ एफर्ट्स, तो आपको वो चीज हटेगी। तो आपको पहले तो वो चाह के वो गोल हमेशा माइंड में रखना होगा कि मुझे ये, बहुत बड़ा चीज मत सोच लो कि मुझे 8-8 घंटे पढ़ने हैं, 9-9 घंटे पढ़ने हैं। बट आप सोचो ऑनेस्टली, मैं 4 घंटे भी दे रहा हूँ, 3 घंटे 4 घंटे, जितना आपसे आपकी हैबिट रही हो, मैं वो चीज अपना टाइम निकाल के दे रहा हूँ थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद में जो भी करना है, मैं अपना रिफ्रेश हो रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, फाइन।
तो ये थ्रू आउट द ईयर मैं बस यही कहूंगा कि यही एक जो चीज है, एफर्ट्स डालो कंसिस्टेंटली। राइट, आपने लाइक ड्यूरिंग द सेशन एक बहुत अच्छी बात कही कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा बच्चों को। फैमिली शायद आपकी सेटिस्फाइड ना हो, अगर आप 5 घंटे पढ़ लें घूम फिर के इधर उधर, तो मम्मी बोले पता नहीं क्या कर रहा है, ये पढ़ पाएगा नहीं, पास भी हो पाएगा नहीं, है ना। लेकिन आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है हर बच्चों को कि मैं पढ़ रहा हूँ 5 घंटे, मुझे पता है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मम्मी मॉम डैड तो जिंदगी भर डांटते रहेंगे, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत मतलब एक अच्छी चीज उठाई, जो मैंने मेरी एक्सपीरियंस भी ऐसी रही है, क्योंकि कई बार बोर्ड्स एक लक फैक्टर भी आ जाता है कि आपका कुछ हो गया, आप उस टाइम तबीयत खराब हो गई या कुछ, तो उसमें ना आप अगर अपने आप से सेटिस्फाइड होते तो आप कभी डिप्रेस नहीं होता। आपके सेटबैक जो आते हैं लाइफ में, आप दूसरे छोड़ नहीं देते, हाल नहीं छोड़ देते, बिकॉज यू नो कि मैंने पढ़ा रखा है, मैंने ऑनेस्टली एफर्ट्स डाला है, तो आपको अपने आप को बस जवाब देना होता है, तो वो कॉन्फिडेंस भी आती है और खराबी के टाइम आपको वो लड़ने का ये भी मिलता है। जबरदस्त गोविंद, मतलब आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आप लूज तब नहीं होगे, आपको अपने आप पे वो लाइक लो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा अगर आपको पता है कि आप ऑनेस्ट थे। राइट, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन के दौरान आपके पेरेंट्स, मॉम डैड का कैसा था, आपके प्रति की गाइडेंस में क्या थी, वो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। तो सर, मैंने एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड और टाउन, स्मॉल टाउन इंडिया से मैं बोकारो में पला बड़ा हूँ। तो यहाँ पे तो ये होता ही था कि बोर्ड ईयर है बहुत बड़ा चीज, आपके रिलेटिव्स तक आपको बोलने लगता है अच्छा बोर्ड ईयर है, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो वो तो था ही। आपके भी कोई फूफा मौसी आंटी बगल वाली कोई थे ऐसे जो बिल्कुल थे, पूछते रहते थे अब तो इस साल बोर्ड्स है बेटा, क्या कर रहे हो। तो वो चीज तो थी, बट मेरी मम्मी पेरेंट्स का अलग सपोर्ट था बहुत ही, क्योंकि मेरा जब भी मैं, बिकॉज मैं ना लेट में पढ़ाई करता था, तो अगर लाइट जल रही होती थी एंड मैं बहुत हाँ, शुक्रगुजार हूँ कि मतलब वो लाइट जाने देते थे एंड वो एनवायरनमेंट बना के रखते थे कि भाई चलो ये पढ़ रहा है तो उसको अनडिस्टर्ब रहने देते हैं, घर के काम में हमेशा उलझा नहीं रहे हैं। तो वो चीज जो सपोर्ट थी, वो मैं बहुत ही थैंकफुल, फॉर्चुनेट था कि मुझे वो मिली। एंड जरूर मतलब वो होनी भी चाहिए कि एक बच्चे को निखर के आने के लिए उस टाइम आपको, मतलब पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करते थे, स्टडी के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट, तो कितने इनफैक्ट घंटे उसे डांटे भी थे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो। तो टीवी वगैरह कितने आवर्स देखते थे आप एक अप्रोक्सीमेट एग्जामिनेशन टाइम में? सर एग्जामिनेशन टाइम में मैं क्लास 10th में तो मैं सीरियल देखता था, एक थी आधा घंटे अराउंड वैसे कुछ देखता था। 12th तक आते आते मतलब मेरे कई और प्रोजेक्ट्स भी थे, मैं बाहर अप्लाई कर रहा था फॉरेन कंट्रीज में, एंड उस वक्त क्विज में मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ था हार्वर्ड में। तो उस वक्त मैं नहीं, तो 11-12 मेरा नहीं था, बट 10th में मैं देख लेता था आधा घंटा, एकमात्र एंटरटेनमेंट वही होती थी। ओके, तो हार्वर्ड में आपका सिलेक्शन हुआ तो फिर क्या प्रॉब्लम आई, आप नहीं जा पाए? सर मैं वेट लिस्ट हुआ था एंड उसके बाद मैं फाइनली सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो वेट लिस्ट में ये होता है कि अगर कोई जिसको एडमिट किया गया उसको अगर नहीं एडमिट करते हैं, मतलब वो अगर कोई आना खुद से नहीं चाहता तो एक स्पॉट खाली हो जाती है, उसमें वो करते हैं। तो मतलब बहुत ही कम्पिटिटिव होती है, एज इन मतलब बोकारो से वहां बॉस्टन तक का सफर ये था, बहुत सारे ये था, बट था कि सर अराउंड 40,000 एप्लीकेंट्स में बस 1600 सिलेक्ट होते हैं और 400 वेटलिस्ट होते हैं। तो वो टॉप 2000 में बस था, बस फिर वहां अटक गया, बट बहुत सीखने को मिला जरूर इससे। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके लिए स्काई है, क्योंकि आप इतने प्रभावी स्टूडेंट रहे हैं और आपका जो आपने बताया सारी चीज़ें, मतलब आपने 2-3 बातें ऐसी कही हैं जो सीरियसली हर स्टूडेंट शायद नोट्स बना के रखेगा अपने स्टडी के सामने, कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को जो है लाइक रिग्रेट तब नहीं होता है जब अपने आप से ऑनेस्ट हो कि मैंने यार जिए हैं। ग्रेट। सो गोविंद, फाइनली लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे इस टाइम 12th में आ जाते हैं, तो कुछ सिगरेट्स, अल्कोहल, बियर थोड़ी नशा है, वो तो फैशन है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है 12th स्टैंडर्ड में। आप क्या बच्चों को सजेस्ट करते हैं? मैं देखिए यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए आपके पास एट द एंड ऑफ द डे ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है आपके ऊपर क्या भी पी रहा है, क्योंकि वो जजमेंट से बहुत लोग बोलते हैं कि ये गलत है एंड फिर क्यों नहीं बताते, क्योंकि अगर आप उस चीज से रोकना चाहते हैं तो फिर अपने आप को, फिर आप 2 साल 4 साल बाद फिर आप उसी चीज में आ जाओगे। मैं बस यही कहूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो अल्कोहल है या फिर सिगरेट है, निकोटीन, इस सब से आप अपने दिमागी चीज को एक एक लोअर कॉन्ट्रैक्शन में लेके जा रहे हो, छोटा बना रहे हो, वाइडर नहीं सोच पाओगे। हाँ,
आप अलर्ट में नहीं रहते हो। तो आपका ह्यूमन लाइफ का एक एक्सप्रेशन है, आप इसमें ज्यादा सजग रहना चाहते हो, ज्यादा दिमाग आपका शार्प रहना चाहता है, या फिर आप उस चीज को ब्लंट करना चाहते हो। तो ये आपको वो डिसाइड हुआ कि अगर मेरी प्रायोरिटी ये है कि नहीं, मैं जिंदगी में चाहे काम हो, चाहे इंटेलेक्चुअल पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, इस चीज में अगर मैं आपको प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय करना चाहता हूँ, तो आप जानते हो ये चीज आपके लिए, आप खुद जानते हो कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है। एंड वो कूल बनने वाली फैक्टर 2 दिन के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल कोई लाइफ टाइम बेनिफिट नहीं देगा। बट हाँ, अभी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप में पूरी तरीके से, तो उस चीज का जरूर आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो ये आपको खुद अपने वैल्यू जजमेंट बनना है कि मुझे फाइनली क्या चाहिए। सो ग्रेट गोविंद, आपने बहुत सही बताया इस चीज़ को। और मैं एक नेक्स्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या होता है, बहुत से बच्चों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ बच्चे नोट्स बहुत बनाते हैं, एक बच्चा है जो बना ही नहीं रहा है वो चिल कर रहा लाइफ में। एक ऐसा है जो थोड़ा बहुत बना रहा है, छोड़ दे रहा है, फिर वो नोट्स कहीं से जुगाड़ कर रहा है, फिर वो सोचता है अरे यार मैंने तो नोट्स नहीं बनाया, एग्जामिनेशन में नोट्स ही बना लेता हूँ, क्या पता इसी से कुछ आ जाएगा। आप क्या सजेस्ट करते हो, नोट्स बनाना चाहिए या सिर्फ पढ़ना चाहिए, कैसे? बिल्कुल सर, ये ऐसा अक्सर देखा है मैंने, लोगों की अलग अलग ये होती है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कि हर किसी की वायरिंग अलग होती है, हर किसी की याद करने की और रिटेन करने की अप्रोच अलग अलग होती है। तो अगर आप नोट्स बना के आपकी याद होती है, बढ़िया। अगर आपको बिना देख के भी याद, पढ़ के याद हो जाती है, तो बढ़िया। और आपको है कि नहीं 2-3 बार उसको लिखना पड़ता है, तो आपको ये पहले तो अपने आप सोचना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा वाला काम कर रहा था। आप उस हिसाब से कंटेक्चुअलाइज कर सकते हो अपने एफर्ट्स को। और दूसरी बात ये कि जब आप पढ़ रहे हो, ये चीज मुझे बहुत मतलब स्कूल में लेटर पता चला, तो सिर्फ पढ़ते पढ़ते आप वो एक बार रुक के रिफ्लेक्ट करो कि कितना आपने रिटेन किया हुआ है। उससे क्या होता है, आप जितना करते जाते हो ना, तो वो सॉलिड बनता जाता है। तो मैं जैसे करता था, पढ़ने के बाद वापस से मैं वो बनाता था एक रफ स्केच टाइप, कोई प्रॉपर नोट्स नहीं कि अच्छा मैंने जो एक पेज चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को मैं अपने वर्ड्स में लिख पा रहा हूँ कि नहीं, मेन उसके एसेंस को। अगर मुझे लग रहा है सेटिस्फैक्टरी, तो मैं कन्विंस्ड हो जाता था हाँ मेरा ये चीज हो चुका है। तो ये चीज करना जरूरी है कि आप पढ़ रहे हो, एक बार रिफ्लेक्ट भी कर लो कि कितना आपको आता है। तब आपको पता चल जाता है जो एरिया लूप होल्स रह गए उसमें आप वापस से फोकस कर सकते हो। नाइस नाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये चीज़ जरूरी है कि हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी, आप दूसरे की कॉपी मत करो भैया, है ना। सचिन हर कोई नहीं बन सकता, विराट कोहली हर कोई नहीं बन सकता। यस, आप अपना एक बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बन सकते हो जो आप हो। ये बहुत अच्छी बात कही गोविंद। गोविंद, और कुछ ऐसा टिप्स जाते जाते आप बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? श्योर सर। तो मैं लास्ट ये बताना चाहता हूँ कि देखो मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपकी कॉलेजेस डिसाइड होती हैं। कॉमर्स वालों को तो भैया 95 से ऊपर लाना पड़ेगा, नहीं कॉलेज में नहीं मिलते दिल्ली में वही हाँ, और ये ड्यू है, ये पता नहीं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का है कि सिर्फ मार्क्स से ही आपकी एडमिशन मिलती है ड्यू के कॉलेजेस में, कॉमर्स। तो उस चीज के लिए तो मार्क्स है, बट साथ ही में अगर आप और कुछ भी प्रोडक्टिव फैक्टर्स ले आते हो अपने, अगर स्किल्स हैं, वो चीज को भी कभी छोड़ मत दो, उस चीज को साथ में रखो। क्योंकि बाद में जैसे वर्बल हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, किसी का लिखने का है, किसी का म्यूजिक का है, किसी का डिबेट का है, ये सारे जो को करिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, ये सब भी बाद में जाके आपको बहुत एक पे ऑफ मिलती है। क्योंकि स्कूल तक में तो सिर्फ मार्क्स वाइज सब डिसाइड होती थी, बाद में जब आप कॉलेज में जा रहे हो, इवन जॉब के लिए जा रहे हो, तो ये सारे जो बहुत इनटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, ये सब चीज आपके अंदर निखर के आती हैं। तो इवन, और ये खासकर मैं बताऊंगा एग्जाम्स के बाद का जो टाइम होता है, 1-2 महीने बच्चे जब फ्री होते हैं, उस टाइम कुछ अगर आप इंटरेस्ट अपना है, स्किल्स डेवलप कर लो, तो बहुत ही बढ़िया रहता है, आप कॉलेज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो आफ्टर 12th। बहुत बढ़िया। तो एक सवाल मेरा नेक्स्ट आपसे ये है गोविंद कि आपके टीचर का कैसा योगदान रहा आपकी स्टडी में 10th और 12th में? सर मेरा मेरा टोटल सारे इंस्पिरेशन टीचर्स से ही मिले थे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ फैमिली जैसे नहीं था कि जैसे भाई बहन थे या फिर बहुत तेज वाले थे, मैं सिंगल चाइल्ड था, तो वो ऐसा कुछ रहा नहीं है कम। बट टीचर्स थे हमारे, बहुत पुरानी स्कूल थी, एंड वो लोग हमें इंस्पायर करते थे कि ये चीज था। एंड वो इंस्पिरेशन बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि वो गाइड भी करते थे, रोल मॉडल्स भी दिखाते थे, और साथ में असिस्ट भी करते थे कि कैसे उस चीज की तरफ जाना है। राइट, तो टीचर का होना जरूरी है विदाउट गाइडेंस, क्योंकि कई बार आप खुद से कर रहे हैं, कई बार किसी चीज में 1 घंटे की जगह 4 घंटा लग रहा है, वही टीचर से मैं अच्छे से पढ़ के वो 1 आवर में कंप्लीट करके आप अपने 3 घंटे सेव कर सकते हैं। राइट गोविंद? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गोविंद कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए।
आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे स्टूडेंट्स को बताई। आई होप कि स्टूडेंट आप सब कमेंट में जरूर गोविंद के लिए लिखिए कि आपको गोविंद की कौन सी बात अच्छी लगी, जरूर लिखिए। आई होप कि गोविंद खुद पढ़ेंगे उस कमेंट को, उनको अच्छा लगेगा और वो आगे भी आके ऐसे ही मार्गदर्शक आपको देते रहेंगे समय समय पे। थैंक यू सो मच थैंक यू गोविंद कि सो आप मच इस सर। प्लेटफॉर्म पे आए और आपने इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच सर, मेरी आई एम ग्रेटफुल आपने बुलाया, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा बातें करके, पुरानी स्कूल के दिन रिविजिट करके। हाँ हाँ, स्कूल के दिन तो देखो हमें याद रहते ही हैं, और ये चीज़ें जब भी कोई बीच में आपको पिन करे, याद दिलाए, तो बड़ा मज़ा आता है। और वो स्माइल आपके चेहरे से दिख रही है कि वो चीज़ें कितनी जॉयफुल रहती हैं, पुरानी चीज़ें। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है गोविंद बीच में कुछ बता रहे हो लेकिन इनको कुछ वो अपनी खुराफाती चीज़ें याद आ रही हो जो उन्होंने स्कूल में किया है, और वो चीज़ें स्माइल पे दिखती है ना गोविंद? बिल्कुल। तो हर एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है, मेमोरीज भी बनते हैं आपके जो एक लाइफ टाइम याद रहते हैं ये। तो जितने भी स्टूडेंट हैं 10th 12th में वो, या फिर 9th किसी भी क्लास में, इसको एंजॉय करिए, क्योंकि ये फिर दोबारा नहीं मिलता, ये मौका दोबारा नहीं मिलता कि आप नहीं जाएं, अब मिलता। मैं जाऊं दोबारा 10th पढ़ूं, नहीं मिलता है ना। हाँ, मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूं, मैं मास्टर कर सकता हूं दोबारा घर बैठ के, पर वो मजा क्लास में बैठ के वो 9th 10th वाली चीजें नहीं नहीं कर आएगा। सकते आप। ये और आप जनरेशन जिसमें गैप। मेहनत करते हो ये भी चीज आपको बाद में जब मीठा फल देती है, तो ये मेहनत भी बहुत मजा ये आता है देख मेहनत के। बहुत कार करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गोविंद कि आपने इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए।